ओम हरि ओम। तो मित्रों, जैसे कि पहले हमने बताया था, राशि फल 2026, जी हाँ, राशि फल 2026 के इस सेगमेंट में अब आज जो राशि को लेकर के आपके सामने आए हैं, वो इस राशि भचक्र राशि जो है, हमारी राशि चक्रवाला जो है भचक्र के अंदर, उसके अंदर ये राशि आती है मेष के बाद दूसरे नंबर पे, जिसका नाम है वृषभ राशि। शुक्र, वृषभ राशि शुक्र की राशि होने से कलाओं के स्वामी है, और सबसे बड़ी खासियत यह है, वृषभ राशि जो है शुक्र की तो अपनी राशि है ही, लेकिन यह चंद्रमा की उच्च राशि है। जी हाँ, मैंने कहा शुक्र दो प्रकार के हैं, मानस शुक्र है, देही शुक्र है। तो मानस शुक्र चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा देखा जाता है, मतलब जो कल्पना में शुक्र होता है। कोई चीज का पहले विचार आता है, फिर आचार होता है, पहले हम सोचते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। बिना कल्पना के कोई चीज नहीं हो सकती, चाहे वो आपका पूजा पाठ, अनुष्ठान, धार्मिक हो, भोजन रसोई हो, कोई काम हो, वर्क प्लेस हो या सेक्स हो, जो भी चीज होगी पहले कल्पना होगी फिर अप्लाई होगा। तो चंद्रमा से कल्पना देखी जाती है, मानस शुक्र, और शुक्र से फिजिकल जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल आपका जो सेटिस्फेक्शन जो है वो देखा जाता है। फिजिकली जो आपकी वर्क जो कैपेसिटी है वो शुक्र से देखते हैं, और सेटिस्फेक्शन जो है चंद्रमा से देखा जाता है जो होता है। तो चंद्रमा मानस शुक्र है, शुक्र है, तो ये शुक्र की वृषभ राशि, शुक्र की अपनी राशि तो है ही, लेकिन चंद्रमा की उच्च राशि, मतलब मानस शुक्र की भी उच्च राशि है। 27 नक्षत्रों से चंद्रमा का विवाह हुआ, उसमें रोहिणी नक्षत्र जो था वो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र था, सबसे प्रिय पतली रोहिणी है, और वही रोहिणी इस वृषभ राशि में आती है। अश्विनी, भरणी, कृतिका का पहला चरण मेष में जाता है, कृतिका के 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, रोहिणी के 4 चरण ये, और मृगशीर्ष के 2 चरण ये टोटल 9 चरण वृषभ राशि में आते हैं। और इसीलिए वृषभ राशि वाले लोग बहुत डैम पावरफुल, बहुत डैम सेक्सी, बहुत ज्यादा कामुक, बहुत ज्यादा भावुक, और बहुत ज्यादा जो है धरातल को लेके चलने वाले होते हैं कि जो चीज करना है, ठान ली, करना है, करना है। कई बार यदि ये चीजें बढ़ती है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये कई बार देखा गया है अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में इन राशियों के साथ। तो ऐसे राशि वाले होते हैं, और इसीलिए चंद्रमा और शुक्र का जो संयम, जो संयोजन है, इस राशि से बड़ी कोई राशि इस क्षेत्र में नहीं है। ग्लैमर, एक्टिंग, ड्रामा, फिल्म, गायन, वादन, नृत्य और काम कला, इन सभी चीजों में, सभी चीजों के साथ, और बाकी अन्य कलाओं के अंदर इससे बेहतरीन राशि कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये वृषभ राशि अपने आप में दिव्य और अद्भुत और अद्वितीय राशि है, जो 12 राशियों में अपना अलग ही स्थान रखती है। तो चलिए इसी राशि को लेकर के हम आगे डिटेल समझते हैं। वृषभ राशि, यह राशि जो होती है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र 2 राशियों के स्वामी है, वृषभ और तुला के। इसमें से वृषभ राशि के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं वृषभ राशि इस साल कैसी रहेगी, वृषभ राशि वालों को सितारे क्या लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि पहले अपन ने चर्चा की थी, किसी राशि को लेकर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा कुछ जानना कि वो राशि क्या है, कैसे है, उसका थोड़ा सा परिचय, और उसके बाद फिर सब चीजें यथावत हरूफ दर हरूफ शब्दों के साथ शब्द मिलाते हुए, बातों को लेके, तर्कों को लेके, कायदों को लेकर के, ग्रहों की स्थितियों को लेकर के आपके साथ सब चीजें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि को। वृषभ राशि के लिए इतना बता दें कि ये शुक्र की राशि होती है, इसकी राशि स्वामी शुक्र है। वृषभ और तुला 2 राशि है, इसमें शुक्र जो है 27 अंश में लगभग मीन राशि में, 12वीं राशि में उच्च के होते हैं, वही उसी अंश 27 अंश में कन्या राशि में, छठी राशि में नीच के होते हैं। अगर मूल त्रिकोण की बात की जाए तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है, इसकी संपूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, अपने 7वें स्थान को देखती है। अब राशि शुक्र की है और स्थिर स्वभाव है, चल अचल स्थिर, तो ये स्थिर स्वभाव की राशि है, वृषभ राशि है। इसका बड़ा महत्व है, शायद आपने सुना भी होगा कई बार कि दीपावली पे जब पूजा की जाती है महालक्ष्मी की, तो स्थिर लग्न की जाती है। तो वृषभ लग्न स्थिर लग्न होता है, सिंह लग्न स्थिर लग्न होता है। तो स्थिर लग्न, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है बैल, और पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व होने के कारण और बैल प्रतीक चिन्ह होने के कारण यह है, और इसका वैश्य वर्ण है, जो बलिया जिसको बोलते हैं, जो व्यापारी वर्ग जो होता है, उससे इसका रिलेशन है। तो यह एक तो पृथ्वी तत्व की है, स्थिर है, और बैल इसका प्रतीक चिन्ह है। तो इसका क्या अर्थ होता है? बैल से मतलब कर्मठता,
यह धर्म से लेके, नियम से लेके, कोई सिद्धांत को लेके चलना और कर्मठता करना, मतलब मेहनत कश, परिश्रम में पीछे न हटे वो। और पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व है, धरा धारण करने वाला, किसी को ग्रास्प करने वाला, एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं वो। और स्थिर स्वभाव, दृढ़ स्वभाव, दृढ़ निश्चय, संकल्प जो कर ले, जो ठान ले, उसे करके रहे, ऐसी ये राशि है। अब जब बात दृढ़ता की आती है, स्थिरता की आती है, तो उसमें दो पहलू आते हैं। अगर इन्होंने किसी चीज को लेकर के कुछ डिसीजन ले लिया कि ये काम नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है। दुनिया का कोई भी ताकत, कोई व्यक्ति इन्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, इनके इरादों से पलट नहीं सकता, चाहे वो अच्छे में हो चाहे बुरे में हो। इन्होंने कहा कि ये यात्रा नहीं करना है, धार्मिक यात्रा तो नहीं करना है, करना है तो चाहे कितने ऑब्स्टिकल आ जाए तो करना है। मतलब हर तरफ दृढ़ता होती है, एक निष्ठता होती है, ये इनकी विशेषता है। और वर्ण वैश्य चतुष्पाद तो वृत्ति होती है, तो ये जो वृत्ति होती है व्यापारिक वृत्ति होती है। किसी चीज को कैसे इसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं, कैसे इसका धन लाभ हो सकता है, इससे कैसे लाभार्जित हम हो सकते हैं, लाभार्जन कैसे कर सकते हैं, ये भली भांति जानते हैं। मतलब मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो ये बेहतर करते हैं। और साथ ही साथ शुक्र की राशि, शुक्र जो है देव है राक्षसों के गुरु है, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के पास तमाम सिद्धियां भी थी, मृत संजीवनी मंत्र भी उनका था, मृत्युंजय मंत्र था, जिससे कि वो मरे हुए जिंदा कर लेते थे, ऐसी उनकी शक्ति थी। और वो शुक्र जो है आज के दौर में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि शुक्र का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है ग्लैमर, चकाचौंध। तो जो फिल्म लाइन है, जो मॉडलिंग की लाइन है, जो संगीत है, गायन वादन, जो कला है, ड्राइंग पेंटिंग, जो जितनी कलाएं होती हैं उन कलाओं का शुक्र काम करता है। क्योंकि शुक्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मानस शुक्र होते हैं, एक देही शुक्र होते हैं। तो मानस शुक्र को चंद्रमा से देखा जाता है, इसको देही शुक्र को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कला की अभिव्यक्ति का भी ग्रह है। तो कला, एक तो कला देना, उस कला को अभिव्यक्त कराना, उसकी भी कला होती है कि अपनी चीज को कैसे प्रेजेंट करे, अपनी चीज को कैसे परोसे। जैसे शुक्र वाली कोई स्त्री यदि भोजन बनाती है तो बहुत अच्छे से बनाएगी, और जब आपको थाली लगा के देगी परोस करके, तो उस पर इतना अच्छा डेकोरेशन रहेगा, उस थाली की सजावट इतनी अच्छी रहेगी कि आपको देख कर ही भूख लग जाए। मतलब वो भगवान के मंदिर में, देवालय में जाकर पूजा करने बैठे तो देवालय की साफ सफाई, वहां का जो रख रखाव, वहां की जो श्रृंगार साज सज्जा ऐसी होगी कि आपको आपका आनंद बढ़ जाएगा। अगर वो घर की साफ सफाई हो, ऑफिस की हो, चाहे कोई सा भी काम करे, इवन उनके कपड़े, उनके पहनने की जो ड्रेस सेंस होती है, उनके शूज सॉक्स से लेकर के ऊपर तक सारे एक एक कपड़े सलीके से धोना, सुखाना, प्रेस करना, रखना विधिवत व्यवस्थित तरीके से, ये इनकी खासियत है, साफ सफाई रखना। शुक्र वाली स्त्रियां बहुत अच्छे से घर संभालती है, वो अच्छे से डेकोरेशन करती है, घर को, ड्राइंग रूम को, किचन को, सबको अच्छे से, और अपने पति की भी सेवा अच्छी करती है, बच्चों को भी अच्छे से रखती है, सजा सवार करके। मतलब इन लोगों की एक खासियत होती है, एक इनका यह दृढ़ इच्छा होती है कि हम अच्छे रहे, ऐसे रहे कि लोगों से हटके रहे। मतलब हमारे साथ कोई दूसरा नहीं हो, किसी पार्टी में जाए, किसी महफिल में जाए, कहीं किसी के पास जाए तो वह चार लोग हो, उसमें हमारा रुतबा अलग हो, हम अलग हटके दिखे। और उसके लिए भरसक प्रयास करते हैं, चेहरे को के साज श्रृंगार से लेकर, कपड़ों से लेकर के, बातचीत के तरीकों से लेकर के, खाने पीने के अंदाज से लेकर के, सब चीजें। मतलब ये एक जिसको बोलते हैं पहले ड्रेस फिर एड्रेस, पहले जो ड्रेसिंग सेंस होता है, जो बिहेवियर होता है, वो सब चीजें इनकी अलग होती है। तो ये जो चीजें होती है इनमें शुक्र वालों में होती है। तो इसलिए फिल्म लाइन हुआ, गायन वादन नृत्य चित्रकला, जितनी भी कलाएं हैं वो सब चीजें उसमें ये आगे रहते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी रहते हैं, ये दूसरे विषय में भी रहते हैं। लेकिन जहां भी जिस भी जगह जाते हैं, चाहे ये कपड़े की दुकान संभाले, चाहे ब्यूटी पार्लर चलाएं, चाहे सिलाई मशीन चलाएं, चाहे घर की गृहिणी हो, या कोई व्यक्ति घर में काम करता हो, या छोटी दुकान परचून की कोई भी काम करे, इवन ये अगर ये किसी नीचे ओहदे पे, मतलब पीओन या ऑफिस बॉय भी है, या किसी क्लर्क की जगह भी है, तो भी इनका रहना बहुत साफ सफाई का होता है। इनके कपड़े साफ सुथरे होते हैं, व्हाइट कलर या कुछ अच्छे कलर, जो लाइट कलर पहनते हैं, चमकीले कुछ हो सकते हैं, साफ सफाई हो सकती है। शूज अच्छे वेल पॉलिश किए हुए हैं, बिल्कुल साफ सफाई होते हैं। मतलब हर प्रकार से ये बिल्कुल अपने आप को अप टू डेट रख लें, चाहे किसी पोस्ट पे हो, चाहे कहीं भी हो। इसलिए चाहे ड्राइवर हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब छोटे छोटी पोस्ट हो या बड़ी से बड़ी पोस्ट हो, तो ये इनमें व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने का इनका अंदाज होता है। तो ये शुक्र की विशेषता है। और अपने आप को अच्छा मेंटेन करना, चीज को अच्छा कैश करना, मतलब ये कोई भी काम करे तो इनके काम में एक अलग डेकोरेशन, एक अलग प्रकार का आकर्षण, एक अलग प्रकार का प्रबंधन दिखाई पड़ता है।
तो ये तो हुई बात शुक्र की और शुक्र संबंधी चीजों की, और इनको सब चीजें मिलती है, चतुष्पद जिसको बोलते हैं। तो ये जो है 4 व्हीलर भी मेंटेन करते हैं, कार वगैरह, और पशु मवेशी ये भी रखते हैं, मतलब 4 पाया के जानवर जो होते हैं, गाय बैल कुत्ता बिल्ली बकरी, इनको पालने का भी इनको शौक रहता है। गाड़ी घोड़े कार वगैरह मेंटेन करने का, या बाइक भी है तो बाइक भी स्पोर्ट्स बाइक अच्छी वाली, मतलब अच्छी लेवल की, कपड़े तो अच्छे लेवल के, मतलब परफ्यूम तो अच्छे लेवल के, अच्छी ज्वेलरी डायमंड्स वगैरह जो चीजें होती है, मतलब बिल्कुल इसको बोलते हैं बहुत शानदार दिखने वाली चीजें, जो लोग मतलब इनका एक ही उद्देश्य, दो लोग देखे तारीफ करे, पूछे अरे ये कहाँ से लाए परफ्यूम, अरे ये कहाँ से लिया, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे हमको भी चाहिए। मतलब जब ये लोग इनको पूछते हैं, जब लोग इनकी तारीफ करते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं कि हाँ यार कुछ हुआ। जब तक 4 लोग इनको टोके नहीं, पूछे नहीं इनके उनके पहनावे के बारे में, इनके परफ्यूम के बारे में, इनकी चीजों के बारे में, इनके यूज की हुई गैजेट्स के बारे में, तब तक इनको संतुष्टि नहीं होती। मोबाइल हो चाहे चाहे कुछ चाहे जो भी हो, हर चीज बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट ये चाहते हैं, और उसको शुक्र दिलाते भी हैं। शुक्र यदि अच्छे होते हैं तो दिलाते भी है। निश्चित तौर पे ये इनका जीवन का और होता है शो ऑफ, होता है दिखावा जिसको बोलते हैं, चाहे लोग भले दिखावा बोले, इनको अच्छा लगता है एक भ्रम में रहना, एक अपने आप को मेंटेन करना, चाहे कुछ भी हो अच्छा लगता है। तो ये शुक्र का काम है। साथ साथ शुक्र का एक और होता है, पहले भी बताते आए कि सुरा और सुंदरी जो पुरुष होते हैं उनके लिए होता है, वैसे स्त्रियों के लिए पुरुषों के प्रति आकर्षण होता है, पुरुषों के लिए स्त्रियों के प्रति होता है। और अभी तो बहुत परिस्थितियां बदल गई, चाहे पुरुषों से पुरुषों का, स्त्रियों का आकर्षण भी हो गया है, लेस्बियन भी हो गए, होमो भी हो गए, बहुत सी चीजें हो गई है, इसलिए वो चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका लैंगिक सुख की तरफ आकर्षण होता है। मतलब इनका जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो ज्यादा होती है भले दूसरी राशियों के, क्योंकि इनका शुक्र ही राशि स्वामी है और शुक्र ही इनको सब कुछ दिलाने वाला है। तो ये शुक्र की विशेषता वाले जातक है। अब इनके लिए 2026 कैसा जाएगा? क्या 2026 शुक्र वालों को वह सब देने वाला है जो वो चाहते हैं या जिसकी उनको दरकार है? क्या देगा, क्या नहीं देगा, और यदि देगा तो किस प्रकार देगा, किस प्रकार से ये लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इन सब का सिलसिलेवार हम ब्यौरा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, समझा रहे हैं। अब कितने हम सफल होते हैं ये तो आप लोग बताएंगे कि अगर आप देखते हैं अंत तक वीडियो, बड़ा अच्छा लगेगा। सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, इंटरेस्टिंग चीजें भी है, और कुछ ऐसी गुप्त बातें भी हैं जो अगर आप देखते हैं, समझते हैं और अगर अप्लाई करते हैं तो यकीनन ये साल आपके लिए यादगार बन जाएगा कि वाकई 2026 जीवन में टर्निंग पॉइंट लेके आया। तो शुक्र और शुक्र की राशि वृषभ, वृषभ राशि जैसा मैंने कहा गुरु 3 बार राशि बदल रहे हैं। 31 मई तक मिथुन से कर्क में जाएंगे, 1 तारीख 31 मई 1 जून के आसपास, फिर कर्क के बाद सिंह में जाएंगे वर्ष के अंत तक। 3 राशि मिथुन कर्क सिंह राशि। अब मिथुन कर्क सिंह राशि के गुरु को इनके साथ जोड़े, वृषभ राशि के साथ जोड़े। वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं जो देवताओं के गुरु है, और वहां गुरु जी की क्या कृपा, गुरुदेव की कृपा कैसी होगी? तो चलिए सीधी सी बात, अगर आप मिथुन राशि को लेके भी सोचे तो वृषभ मिथुन, वृषभ और मिथुन, वृषभ मिथुन दूसरे गुरु हो रहे हैं। दूसरे गुरु निश्चित तौर पे धन भाव में, वाणी भाव में, आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में, आपके बैंक बैलेंस को ये अभी कब्जा करे हुए हैं, इन पे गुरु का आधिपत्य है। तो अभी तो ये स्थिति है कि अभी जो चीजें हैं, आपकी बातें, आपकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं गुरु से रिलेटेड हो रही है। मतलब आपका पैसा भी खर्चा हो रहा है तो गुरु संबंधित लेकर के, कोई टीचर, कुछ बड़े वरिष्ठ लोगों को, बड़े बूढ़ों को लेकर के, या घर में कोई जवाबदारी को निभाने के लिए, जैसे कि आपकी इच्छा रहती है और आपकी कोशिश रहती है। आप एक डोमेस्टिक पर्सन होते हैं, आप फैमिली को लेके चलते हैं, केयरिंग शेयरिंग आपकी आदत है। किसी के हाल चाल पूछना, किसी को जाओ मिलने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, खिलाओ पिलाओ, ये सब चीजें आपके अंदर कूट कूट के भरी। मतलब किसी के साथ कैसे अच्छे से वेल बिहेव आप कर सकते हैं वो आप जानते हैं, बड़े सलीके से आप लियाकत से पेश आते हैं। तो वो चीजें उसके साथ गुरु रहेगा, गुरु की उदारता रहेगी, गुरु का धर्म रहेगा, गुरु का ज्ञान रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं गुरु संबंधित कोई चीज होगी, या इसको करने के लिए प्रेरित करने वाले कोई गुरु होंगे, कोई घर के बड़े बूढ़े होंगे, कोई मेंटर होंगे, कोई गाइड होंगे आपके, कोई आपके साथ होंगे जो एडवाइजर आपके जीवन में भी वो समय चल रहा होगा। और साथ ही साथ गुरु यहाँ से बराबर 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं 6ठे भाव को। तो निश्चित तौर पे ये गुरु जो मिथुन के चल रहे हैं, जो 31 मई तक है, इस समय आपके जो भी पुराने कर्जे हैं उन कर्जों से राहत दिलाने वाले हैं, उन कर्जों का सेटलमेंट कराने वाले हैं, उन कर्जों को मिटाने वाले हैं। और साथ ही साथ हो सकता है कि कोई बड़ा फाइनेंस लेकर के छोटे फाइनेंस बंद करा के, धंधे रोजगार लगा के कुछ और बड़ा विस्तार दे दे, आपके व्यापार को विस्तार दे दे, आपके काम को विस्तार दे दे, छोटे छोटे कर्जों को बंद करके बड़ा लेके अच्छे से आप कर सके।
ये भी योग है, और साथ साथ कहीं से कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए कि कर्जा चुक ही जाए पूरा, ये भी योग है। मतलब कर्जा चुकाने के योग तो है, और कर्जे से लाभ के योग भी इसे है। तो फाइनेंस से लाभ भी है और फाइनेंस चुकाना भी है, दोनों चीजें। साथ साथ ऋण के अलावा रिपो ऋण, रोग और व्याधि, कोई बीमारी, कोई अस्वस्थता आपके साथ लगी रही, या कोई कुछ गुप्त रोग अगर कहीं किस प्रकार का, या किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी जो आप शेयर नहीं कर पा रहे और आप सह भी नहीं पा रहे, कह भी नहीं पा रहे, यदि कोई इस प्रकार की व्याधि, इस प्रकार की कोई ऐसी चीजें जो आप फेस कर रहे हैं, तो उससे राहत दिलाने वाला भी समय गुरु का ही है। गुरु की कृपा से वो चीज होगी। साथ ही साथ आपके नलिहाल पक्ष में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई पूजा पाठ हो सकती है, विवाह हो सकता है, या हो सकता है कुल वृद्धि उनके घर में हो जाए, घर में संतान उत्पत्ति हो, इस प्रकार के चांसेस आपके नलिहाल पक्ष में भी बन रहे हैं। कोई अच्छे कार्य, मांगलिक कार्य, श्राद्ध वगैरह ऐसे कोई कार्यों पे आयोजन अनुष्ठान घर में होते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये मार्च अप्रैल 31 मई तक का जब गुरु मिथुन राशि में रहेंगे। साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव को पड़ रही है, तो वो 8वां भाव तो धनु राशि को जो जा रहा है। धनु राशि जो है वो आपके अष्टम में है, लेकिन गुरु की राशि है, गुरु ही अपनी राशि को देख रहे हैं। निश्चित तौर पे अष्टम भाव से, ससुराल से, जमीन से, कहीं ना कहीं रहस्यमयी प्रकार से, किसी प्रकार गुप्त रूप से आपको कहीं ना कोई लाभ किसी बड़े बूढ़े के हवाले से, किसी गुरुजनों के हवाले से, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के हवाले से, या किसी सीनियर व्यक्ति के हवाले से मिलने वाला है। कहीं प्रमोशन भी हो सकता है, कहीं क्रमोन्नति हो सकती है, कहीं पैसा मिल सकता है, कहीं कोई वसीयत में आपका नाम जुड़ सकता है, कहीं कोई आपको फायदा हो सकता है, या कहीं ना कहीं कोई सिद्धि, कोई आशीर्वाद, या कोई टेक्निक ऐसे मिल जाए, या ऐसा कोई टूल मिल जाए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए गुरु के माध्यम से, और आपका काम आसान हो जाए। कोई ऐसी चीज जो जीवन में आने वाले समय में आपको यादगार रहे, या आपके जीवन में बदलाव कर दे, एक ऐसा बदलाव जो वाकई आपको यादगार रह जाए। तो ये गुरुदेव बृहस्पति कर रहे हैं वहां से। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, यदि ये जो बातें बताई जा रही वो तो है ही, और गुरु की दृष्टि होने से जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है कि कई बार मृत्यु को छू के आदमी आ जाता है। कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई बीमारी आती है, और लगता है बहुत बड़ी बीमारी होगी, ये होगा वो होगा, हैरान परेशान। और जब डायग्नोसिस करते हैं तो सब चीज नॉर्मल हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट या कहीं कुछ दुर्घटना घटती है, उसमें से आप बाल बच जाते हैं, खरोच तक नहीं आती। तो ये भी गुरु की कृपा है, क्योंकि अष्टम को गुरु देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अष्टम से मृत्यु से खींच के लाने वाले हैं, बरगढ़ से वापस लाने वाले हैं, दवाखाने से वापस लाने वाले हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति इस समय कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको बड़े पहाड़ जैसा कोई कष्ट राई के बराबर हो जाए, और आप सहज उससे बाहर आ जाए। ये गुरु कृपा इस वर्ष आपके साथ है। और आपके कर्म को देखने का भी गुरु का भाव है, नवम दृष्टि से दशम को देख रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कुंभ राशि को देख करके गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपके कर्म में, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको आसानी से चीजें मिलेंगी। आपको पद, मान, प्रतिष्ठा, धन सहज मिलेगा। यदि कुछ ऐसा होता है कि नौकरी छुट्टी लेना पड़ी, या बीमार हुए, या कुछ हुआ, या कुछ ऐसी घटना घटी, तो भी आपके कर्म क्षेत्र से लोग आपको सहयोग करेंगे। आपके सीनियर, आपके जो वरिष्ठ लोग, जो आपके ऑनर, जो आपके अधिकारी, जो सीईओ है, वो जो मैनेजमेंट जो है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे। आपको हो सकता है कि शायद सैलरी भी आपकी नहीं काटी जाए, सैलरी पूरी मिल जाए, आपको कुछ विशेष सुविधाएं मिल जाए, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ऐसा हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले, और कहीं ना कहीं आपके काम को बढ़ाने वाले। और इसी के साथ साथ इसी के चलते आपके दिमाग में कोई आइडियाज आ जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे आप आपके व्यापार को, आपके काम को विस्तार दे सके। आपके पिता से आपको सहयोग मिल सकता है, राज्य से मिल सकता है, सरकार से मिल सकता है, कानून से मिल सकता है। और साथ साथ अष्टम दशम वाली बात जब आ रही है, तो आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कहीं बीमे की राशि आपको मिल सकती है, मेडिक्लेम मिल सकता है, धन मिल सकता है, जिससे कि आपके काम आसान हो जाए। तो इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति यहां से आपको लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपकी वाणी, आपके चेहरे पे भी एक ओज, एक धार्मिकता, एक इनोसेंट, एक मासूमियत, एक सात्विकता झलक रही है आपकी बातों से, आपकी आंखों से। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है आपके अंदर दृष्टिगोचर हो रही है। अब जब गुरुदेव मिथुन से होकर कर्क में जाने वाले हैं आफ्टर 31 मई, मतलब जून 1 तारीख से समझ लो, तो कर्क में गुरु क्या करे?
जी हाँ, कर्क के गुरु उच्च राशि के गुरु जरूर होंगे। वृषभ मिथुन कर्क तीसरे भाव में होंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कहीं कुछ थोड़ा सा अड़ोसी पड़ोसी से आसपास से थोड़ा सा अटकले हैं, थोड़ा सा स्टॉपेज है, थोड़ा सा काम को थोड़ी गति में थोड़ी कमतरता आई है, तो वो महसूस जरूर होगा, लेकिन वो बहुत ही जल्दी धीरे धीरे आप उससे उभर जाएंगे, क्योंकि तीसरे गुरु कहीं ना कहीं पराक्रम को थोड़ा सा कम करवा देते हैं, थोड़ा सा ढीला करवा देते हैं। यूं कह लें कि वो ऐसे विचार दे देते हैं, कभी भी ग्रह कभी आपके हाथ नहीं पकड़ते, पर वो बुद्धि पलटते हैं, विचार पलटते हैं, आइडिया बदल देते हैं और सब कुछ बदल जाता है। तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, कभी आप किसी चीज को हल्के में ले लें, तो वो जो चीजें होती है, हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएगा, या आलस से आ जाए, हाँ करते हैं अभी तो टाइम है, इस प्रकार से कुछ आदतें आपकी डेवलप हो सकती है, और जिन आदतों के चलते आपको लगेगा कि हमारे काम नहीं हो पा रहे या हम उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। और तीसरे गुरु है, तो निश्चित तौर पे कोई आपको सलाह दे, कुछ बताए, या कोई आपको कुछ ऑर्डर दे, कुछ कहे, बड़े आपके सीनियर कुछ कहे, तो आपको थोड़ा सा उसमें आपका मतभेद हो जाए, थोड़ा सा असंतोष हो जाए, थोड़ा आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए, या थोड़ा आप उनकी अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो, ये गुरु यहाँ पे कराते हैं। लेकिन तीसरे गुरु अपनी पांचवी दृष्टि सप्तम को देख रहे हैं, व्यवसाय को देख रहे हैं, स्त्री को देख रहे हैं, जीवन साथी को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से आपका एटीट्यूड जमेगा, आपके व्यवसाय में फायदा होगा, आपके कार्य क्षेत्र में फायदा होगा। और जी हाँ, एक और चीज जो है, कहीं ना कहीं से कोई पद, कोई पुरस्कार आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। कोई पद, कोई पुरस्कार, कोई क्रमोन्नति, कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन निश्चित तौर पे गुरु करवाने वाले हैं यहां से, और साथ साथ आपके व्यापार को नई उड़ान देने वाले। उसके बाद भाग्य स्थान को भी गुरु देख रहे हैं यहां से, तो भाग्य स्थान से भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। जो चीजें अब तक डर लग रही थी, जो चीज आपको लग रही थी शायद हो ना हो, आगे पीछे हो रहा था, एक मन बोल रहा था होगा, एक मन बोल रहा नहीं होगा, उस हो ना हो हाँ ना की जो वो जो द्वंद्व था, उस द्वंद्व में से एक नया रास्ता निकलेगा कि नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, एक तरीका, एक युक्ति, एक मेथड मिल जाएगी। कोई ऐसे व्यक्ति संपर्क में आने वाले हैं, कोई वरिष्ठ व्यक्ति, कोई सीनियर सिटीजन, या कोई आपसे ओहदे में बड़े, अनुभव बड़े, या कोई ब्राह्मण, या कोई अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह पे, और अच्छे अनुभवी व्यक्ति अपने क्षेत्र के, जो आपको गाइड करेंगे, या कोई संपर्क में आ सकते हैं, या कहीं कोई अच्छी किताब, अच्छा साहित्य आप पढ़ सकते हैं, और किसी प्रकार से कोई पिक्चर देख के, कोई ड्रामा देख के, कोई रील देख के, कोई शॉर्ट देख के, कोई पॉडकास्ट देख के, कहीं से भी प्रेरणा आपको मिल सकती है और आपका भाग्योदय हो सकता है। आपको तरीका मिल जाएगा, जी हाँ, तरीका मिलेगा, और आप उस पर फॉलो करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे उस पर, और आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। आपको यात्राओं के योग, कहीं अवार्ड फंक्शन में जाने का मिल सकता है, कहीं यात्रा हो सकती है, कहीं आप घूमने जा सकते हैं, कहीं आपकी कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा भी आपको हो सकती है। तो जो यात्रा जो भी होगी, चाहे घूमने जाए, चाहे कार्य क्षेत्र जाए, वो यात्रा कहीं ना कहीं भाग्योदय कारक होगी, और उससे आपको लाभ होगा। आप जहां बैठते हैं, जो आपकी बैठक है, जो सिटिंग है, जो जगह है, वहां से लाभ होगा, या वहां नहीं हो रहा है तो आपकी सिटिंग चेंज हो जाएगी। विंडो सीट मिलना है, या आगे बैठना है, पीछे बैठना है, कहीं ना कहीं आपकी सिटिंग भी चेंज होगी, और ऐसी जगह आपको बिठाया जाएगा जहां से जो आपके लिए लकी साबित हो। ये भी गुरुदेव बृहस्पति यहां से कर रहे हैं, और साथ साथ उस सिटिंग के चेंज होने से, उस यात्रा के होने से, उस थॉट के आने से लाभ 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 लाभ, यस, प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, प्रचुर मात्रा में प्राप्ति। जो भी अब तक आपको लग रहा है कुछ कमी सी है, वो कमी दूर होती दिखाई दे रही है इन गुरु के तीसरे होने से। जी हाँ, वो गुरु का तीसरा होना यहाँ तक काम करेगा, लेकिन वर्ष के अंत में गुरु चौथे हो जाएंगे। तो चौथे गुरु जो है अष्टम से लाभ देने वाले हैं, पांचवी दृष्टि से, दशम से कार्य क्षेत्र से लाभ देने वाले हैं, और बाहरी क्षेत्रों से भी लाभ देने वाले हैं। तो साल के अंत में बाहर घूमने जाना, या विदेश यात्रा, या कहीं वीजा लेना है, या आगे बढ़ना है, जाना है, तो उसके लिए समय बहुत उचित अच्छा रहेगा, काफी कुछ रहेगा। लेकिन शुरू साल के बिल्कुल आखिरी की बात है, 2-1 महीने की बात है, तो उसमें उत्तर रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका भविष्य जो है अधिकांश तौर पर हम अगले साल में काउंट करते हैं। तो अभी के लिए दोनों गुरु की स्थिति बहुत शानदार होने वाली है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, समस्या को समझना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है, और अपने से बड़ों का, वरिष्ठों का मान सम्मान करना है।
जहां तक हो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उनकी बात सुनना है, पेशेंस रखना है। निश्चित तौर पे आपको सब चीजें गुरुजी दिलाने वाले हैं। अब बात गुरुदेव बृहस्पति के साथ साथ पहले बताया कि हम 4 बड़े ग्रह को लेकर करते हैं, छोटे छोटे ग्रह बदलते रहते हैं गोचर में, उनके भी अलग वीडियो बनते हैं। बहरहाल तो 4 ग्रहों में से गुरुदेव बृहस्पति का हम ले लिए हैं। अब हमारे जो दूसरे ग्रह जो है जिनको लेकर हम बताने जा रहे हैं वो है न्याय की देवता शनि भगवान। जी हाँ, सूर्यपुत्र शनि जी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि शनि देव की स्थिति आपकी राशि वालों के लिए इस साल कैसी रहने वाली है। जैसे कि पहले बता चुके हैं, शनि देव इस साल मीन राशि में रहेंगे पूर्ण वर्ष भर, और उसमें भी अधिकांश समय ऑलमोस्ट टाइम ऑफ द ईयर होंगे वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, जो कि उनका अपना नक्षत्र है। बात ऐसी है कि गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि वाली राशि में गोचर कर रहे हैं, वहां से गुरुदेव बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि, उनकी अपनी राशि धनु राशि को शनिदेव दृष्टि देख भी रहे हैं। तो गुरु की राशि में बैठना, गुरु की दृष्टि को गुरु की राशि को ही देखना, और गुरु की वो राशि जो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, जो मूल त्रिकोण राशि होती है गुरु की बहुत प्रिय राशि होती है। और आपको बता दें कि त्रिकोण जो होता है, त्रिकोण होता है ऐसा आकार जिसमें एनर्जी फ्लो होती है, और एनर्जी बहुत फास्ट मूव करती है। जो पिरामिड्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो त्रिकोण जो होते हैं, विस्तृत पिरामिड आपने देखा होगा। हम भी गुरु जी कृपा से पायरा वास्तु करते हैं, वास्तु को के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पिरामिड्स लगाते हैं, और उनकी एनर्जी जो पॉजिटिव कर देते हैं, जिससे कि उनको वास्तु दोष के जो नुकसान होता है वो नहीं होता, बच जाता है। ये करते हैं, अगर आप चाहे संपर्क कर सकते हैं। तो बात पिरामिड की आ रही, त्रिकोण की आ रही, तो त्रिकोण में जो है एनर्जी का फ्लो चलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो तीन जो चलते रहते हैं। तो वो जो चीजें होती है, जो त्रिकोण का जो आकार है बड़ा अच्छा आकार होता है, शुभ आकार होता है। तो उस त्रिकोण दृष्टि, उस मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को शनि भगवान दशम दृष्टि देख रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत चीजें, अच्छी चीजें, बहुत सालों बाद ये योग आया हुआ है, और इस योग का फायदा आपको क्या हो सकता है वो भी हम अभी बता रहे हैं। तो चलिए हम आगे शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जो है बैठ करके मीन राशि से उनकी 3 अपनी दृष्टियां होती, 3, 7, 10। पहली बात तो ये। दूसरा, शनि जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं। तो ये तो उनके फंडामेंटल जो गुण है, जो उनके जो है वो क्लियर है। अब मीन राशि में जब बैठे हुए हैं तो वृषभ, मीन मेष वृषभ, तो ये हो गए आपको 11वें, क्योंकि वृषभ मिथुन कर, सिंह कन्या तुला, वृश्चिक धन मकर और कुंभ और मीन। तो 11वें, मीन 11वां, मेष 12वां, वृषभ पहला। तो मीन राशि हो गई 11वीं राशि। तो 11वीं जगह शनि बैठ गए। अब शनि बैठ गए 11वें में, तो क्या करने वाले, जैसा मैं बताया कि उसको बढ़ाते हैं, विस्तार देते हैं, गुणात्मक वृद्धि करते हैं। तो गुणात्मक वृद्धि किसमें होगी? लाभ में। गुणात्मक वृद्धि किसमें होगी? प्राप्ति में। गुणात्मक वृद्धि किसमें होगी? बेनिफिट्स में। 11वां भाव लाभ का, 11वां भाव वृद्धि का, 11वां भाव प्राप्ति का। 11वां में पहले होता है, 11वां भाव सबसे बेस्ट होता है, प्राप्ति का होता है। जी हाँ, लेकिन वही ये जो 11वां भाव है, ये प्राप्ति के अलावा अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो ये बाधा का भी है, ये मारक का भी है। तो यदि ये पॉजिटिव चल रहा है तो लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, चारों तरफ से लाभ होता है। इस प्रकार से गुणात्मक लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, बैठे बैठे करोड़ों के काम हो जाते हैं, करोड़ों के सौदे हो जाते हैं। आप प्रॉपर्टी डील करते, प्रॉपर्टी ब्रोकर है, साल भर से खाली घूम रहे हैं, यहाँ से वहां भटक रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, उबर बड़ा कोई एक सौदा हो गया और इतना बड़ा सौदा हो गया कि उसको सौदा होने के बाद आपके इतना पैसा आ गया कि आपने साल नहीं 5 साल का बजट निकल गया आपका एक झटके में। कहीं कोई ऐसा काम हो गया, कहीं कोई डील हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई, तो ये शनि है। रिगे वो धीरे धीरे करते हैं, आखिर जाके बिल्कुल बहुत बड़ा काम कर देते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे अब, और वही गलत होते हैं तो लास्ट मोमेंट पे दिवाला मुंह के पास आता है, काम होता चले जाता है, छूट जाता है। आदमी हैरान परेशान, इतनी उम्मीदें लगाई, इतनी कल्पना करी, इतने सपने देखे, कुछ भी नहीं। तो ये शनि जो है अब आपको लाभ भाव है। तो क्या होगा? लाभ भाव के शनि लाभ तो देने वाले हैं, प्राप्ति कराने वाले हैं, पर कहीं अगर कुछ नकारात्मकता होगी तो निश्चित तौर बाधा भी देंगे। अब बाधा देंगे तो क्या देंगे? बाधा होती है गति में, बाधा होती है गति में। अब गति में बाधा कैसे होगी? सिंपल, गति मतलब आपका चलना दौड़ना भागना पैर। अब जब चलना भागना दौड़ना जो होगा उसमें गति बाधा, तो गति का अवरोध करने के लिए ये आपको चलने से रोक सकते हैं, अर्थात आपका पैर तोड़ सकते हैं, एक्सीडेंट करा सकते हैं, पांव में मोच आ सकती है, पांव में जो है कील हो सकती है, और छोटी छोटी कील भी हो सकती है, छाला भी हो सकता है, लग भी सकता है, पक भी सकता है, पस भी पड़ सकता है, और कई बार तो पैर टूटता भी है, हड्डी टूटती है, कई बार रॉड डलती है, प्लेट डलती है, इस प्रकार के काम भी हो जाते हैं। मतलब कम से कम अनुपात में अगर करें तो कील होना जरा सा, फुल तलवे में कील हो जाती है, चल नहीं पाते। एक
वो भी है, स्वेलिंग आ जाती है, मोच आ जाती तो चल नहीं पाते, बहुत सिंपल, बहुत छोटे स्तर पे, लेकिन बाधा आ गई, गति रुक गई, जो गति आपकी चल रही थी गति रुक गई। तो ये जो चीजें हैं ये शनिदेव यहाँ करते हैं। और लगभग शनिदेव ही नहीं, 11वें भाव में लगभग जो ग्रह होते हैं बैठते हो, कहीं ना कहीं ये चीजें देते ही देते हैं जीवन में एक बार, चाहे छोटे छोटे रूप में दे चाहे बड़े बड़े में। मतलब पैरों पे असर आता है, पैरों पे असर आता है, कमर के हिस्से के वहां असर आता है, जिससे आप चलना फिरना उठना बैठना आपका मूवमेंट बॉडी का जो है इफेक्ट पड़ता है। अब ये जो 11वें शनि है ये यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, छोटे रूप में या बड़े रूप में, ये डिपेंड करता है आपके बेसिक चार्ट पे। आपका जो जन्म जो चार्ट, जो बर्थ चार्ट है, जो जन्म कुंडली है, जो आपके ग्रहों की स्थिति है, उन सब के अष्टक वर्ग वगैरह पॉइंट निकालना पड़ते हैं, वो डिटेल होता है। उस पर डिपेंड करता है कि आपको नुकसान होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो कितना होगा, किस लेवल में किस मात्रा में होगा, और उससे बचने के उपाय क्या है ये तक भी निकल जाते हैं यदि आप करते हैं तो, और निश्चित तौर पे आप बच जाते हैं। तो ये होता है 11वां भाव। तो 11वें भाव के शनि ये काम करते हैं। ऐसे भी लोग हमारे अनुभव आए, 11वें शनि है, उनको अब बताया गया कि आपका एक्सीडेंट होगा, उनको उसका उपाय बताया गया, उन्होंने उपाय कराया तो उपाय हो गया, उपाय हुआ तो उनको राहत मिली। लेकिन ट्विस्ट कहानी में क्या है? ट्विस्ट है कि जिस ब्राह्मण से उपाय कराया था उस ब्राह्मण का पेट टूट गया। जिस ब्राह्मण ने उनका उपाय करा, जिसका जप करा, अनुष्ठान करा, उस व्यक्ति के उस ब्राह्मण के पैरों पे असर आया। मतलब यजमान की जो पीड़ा थी वो ब्राह्मण ने ले ली। लोग ब्राह्मण का उपहास करते, ब्राह्मण करते क्या है? ब्राह्मण आपके पाप लेते हैं, आपसे दक्षिणा लेके, जो आपके भोजन करके या दक्षिणा लेके जो काम करते हैं, आपके जो अनुष्ठान करते हैं, वो आपके पापों को लेते हैं, तो बेचारे वो उसको भुगतान करते हैं और आपको सुखी रखने के लिए वो करते हैं, और उसके एवज में कुछ दक्षिणा लेते हैं। और दक्षिणा तो कई बार खर्चा हो जाती है, कोई दर्द होता है, जो पीड़ा होती है वो कोई नहीं बांट सकता, पर ब्राह्मण वो भी करते हैं। तो इस प्रकार से 11वें भाव का शनि जो है, 11वें जो है वो बाधा देने वाले रहते हैं, लाभ भी बहुत देते हैं, बाधा भी देते हैं, दोनों चीजें। अब आपके लिए क्या होगा? अभी तो लाभ दिख रहा है, लेकिन सबके बर्थ चार्ट नहीं है, सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है, सबकी महादशाएं अलग अलग है, इसलिए हम पर्टिकुलर किसी को व्यक्ति को नहीं बोल सकते। दोनों चीजों की संभावना है। अगर आपके पास पॉजिटिविटी ज्यादा है तो लाभ है, थोड़ी नेगेटिविटी है तो नुकसान भी है। तो ये हुई बात शनि के लाभ के साथ बैठने की। अब यहां से शनि देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से शरीर को। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपकी मीन राशि से, मीन मेष वृषभ पे, लग्न पे। सातवीं दृष्टि होगी पंचम भाव पे आपके 11वें से, और 10वीं दृष्टि होगी 6, 7, 8 मतलब अष्टम भाव पे आपकी दृष्टि जाएगी, जहां धनु राशि गुरु की बैठी हुई है। जैसे मैंने कहा त्रिकोण राशि उसको देख रहे हैं, तो आपकी वृषभ राशि और कन्या राशि और धनु राशि, इन 3 राशि को शनि भगवान देख रहे हैं यहां से। तो इस प्रकार से शनि भगवान यहां से देख करके इन 3 राशि को प्रभावित करेंगे। तो आपके वाणी, आपके शरीर पे आएगा इसका असर शनि का, आपके पंचम स्थान पे आएगा, संतान पे आएगा, ख्याति पे आएगा, विद्या पे आएगा, कीर्ति पे आएगा, आपके मित्रमंडल पे आएगा, और साथ साथ आपके ससुराल पक्ष पे, आपके मृत्यु तुल्य कष्ट पक्ष पे जो है इसका भाव, इसका दृष्टि शनि भगवान की जा रही है। अब चूंकि लाभ देने वाले तो है, लेकिन लाभ तो देंगे, लेकिन साथ साथ क्या है कि ये जो 3 राशियों को 3 जगह देख रहे हैं, इन तीनों से रिलेटेड चीजें होंगी। एक तो शरीर को देख रहे हैं, पंच को देख रहे हैं, और कष्ट को देख रहे हैं। तो लाभ है पर कष्ट के बाद है। मतलब या तो कोई मेडिक्लेम हो जाए, इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए, या किसी प्रकार कोई घटना हो जाए उसके एवज मुआवजा मिल जाए, इस प्रकार से भी लाभ देखा जा सकता है। बीमा पॉलिसी का लाभ देखा जा सकता है, शरीर से भी लाभ देखा जा रहा है। मतलब शरीर को अच्छे से मेहनत करा के, अच्छे से निचोड़ करके, मतलब आपसे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, आप काम को ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, और फिर लाभ होगा। फिर आपके पंचम से, ख्याति से, विद्या से, संतान से, जो आपने विद्या अर्जित की है, जो आपकी ख्याति है, जिसमें आपकी मास्टरी है, जो आपके बच्चे हैं, उन बच्चों की प्रोग्रेस होगी, उससे आपको लाभ होगा। आपकी जो ख्याति, जो गुडविल है, उससे आपको लाभ होगा। और साथ साथ अष्टम स्थान से, आपके ससुराल से आपको लाभ होगा, या आपके जो ससुराल का जो परिवार है, कुटुंब है, उससे लाभ होगा, या फिर इस प्रकार की कोई चीजें हैं। अष्टम स्थान होता है मृत्यु का होता है, तो मृत्यु से लाभ। तो मृत्यु से लाभ तो कैसे होगा? तो मृत्यु से लाभ ऐसा होता है कि घर में कोई व्यक्ति का देहांत हो जाए और वसीयत बन जाए, वसीयत में आपका नाम आ जाए, या आपको मिल जाए, या आपके नाम कोई चीज छोड़ के चले जाए। तो इस प्रकार किसी के जाना दुख की बात है, पर जाते जाते दुख के साथ सुख भी होता आ जाते हैं। कई बार मेडिक्लेम मिल जाता है, कई बार मुआवजा मिल जाता है, या किसी का कई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, वो तो व्यक्ति चले जाते हैं, उनके पीछे एक अच्छी खासी रकम उनको मिलती है जो परिवार वालों को काम आती है। तो इस प्रकार के लाभ शनि दे रहे हैं। और साथ ही साथ शनि भगवान न्याय करते हैं। तो जो आपके साथ अन्याय हुआ, या जो आपने किसी का अन्याय करा, तो वो जो दोनों बातें
साथ है, जहां या तो हुआ आपके साथ या आपने करा, उन दोनों के ही पक्ष के संबंध में है कि शनिदेव न्याय करने वाले। यदि आपने करा है तो आपके साथ न्याय होगा, और किसी ने आपके साथ गलत करा है तो आपके साथ अच्छा होगा, न्याय होगा, आपको जो मिलना चाहिए आपके हक का वो मिलेगा। क्योंकि शनि लंबी दूरी, लंबे समय, दीर्घ काल का हिसाब करते हैं। 25 साल का, 30 साल का, 20 साल का, 40 साल का, किसी की जॉब लग गई और 5 साल 10 साल हो गए, प्रमोशन नहीं हुआ, कलीग्स आगे बढ़ गए, वो रह गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटके रहे, तो ऐसे 5 साल 10 साल का हिसाब पूरा फावड़े से खींच के देते हैं, इतना देते हैं जवाब नहीं। फिर नुकसान के साथ कैसे फायदा हो जाता है, अष्टम का है तो कई बार अतिक्रमण चल रहा है, घर टूट रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है सरकार द्वारा, अब घर बहुत बड़ा था, सरकार ने तोड़ के आधा कर दिया, नुकसान हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से मुआवजा मिल गया, एक फायदा ये हुआ। प्लस रोड पे, हाईवे पे आपका घर आ गया तो आपके घर की वैल्यू पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई, तो डबल फायदा हो गया। मतलब नुकसान में भी लाभ ये शनिदेव करवा देते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव कुछ नुकसान के साथ लाभ कराने वाले आपकी राशि में इस साल चल रहे हैं। कोई ना कोई काम आपका ऐसा होने वाला है, कोई चीज जो पेंडिंग पड़ी थी, कोई किताब लिख के रखी थी, कोई थॉट था, कोई प्रोसेस थी जो आप नहीं कर पा रहे थे, कैसे करूं, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, वो सबको एक दरकिनार करके आप कर लेंगे और आपको लाभ मिल जाएगा। ये शनि करवाते हैं। तो इस प्रकार से आपके काम सिद्ध होने वाले हैं शनि भगवान के कारण। अब शनि देव को लेकर के एक विशेष बात यह है कि शनि देव जब है, आपको अगर उनका लाभ ज्यादा लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ज्यादा लाभ लेना है, तो शनि के मुताबिक आप चले। शनि सबसे पहले देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि घर शरीर को देख रहे हैं, आपके मन को देख रहे हैं। सबसे पहले मन पे काम करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। या तो ये है कि आप स्वयं दवाखाने भर्ती हो जाए, दवाई गोली खाएं, ट्रीटमेंट ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं चाहते हैं होना, तो आप दवाई गोली दूसरे को खिलाएं, ट्रीटमेंट कराएं। इट मीन्स सर्विस, सेवा दें। आप दवाखाने में जाएं, वहां भोजन प्रसादी बांटें, मरीजों के पास जाएं, किसी को दवाई चाहिए दवाई दे सकते हैं। ये नहीं कह रहे हजारों लाखों खर्चा करें, 100-200 रुपए की, अगर आप 500 रुपए महीने के 1000 भी खर्चा करें तो आके उनकी सेवा करें, उनको दे, कुष्ठ रोगियों को दे, उनको भोजन प्रसादी दे, उनको दवाइयां दे, जो आप दे सकते हैं। ये या तो आप खा ले या लोगों को दे दे। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो लोगों को दे, लोगों की मदद करें, सेवा करेंगे तो ये आपके शरीर पे काम होगा। जो एक दृष्टि शनि की जा रही है आपके मन पे, उससे आपके मन को शांति मिलेगी, उससे आपके मन को सुकून मिलेगा। जो लेबर क्लास है, जो नीचे के स्तर के लोग हैं, उनके साथ आप जब बैठते हैं, उनका दर्द साझा करते हैं। आप नहीं कुछ खर्चा कर सकते, ना करें, बाकी उनसे बात करें, काउंसलिंग करें, बातचीत करके उनको समझे, उनकी बातें सुने, उससे काफी आपको होगा। और कुछ आपके परिचित हो, उनको मिला के उनसे काम कराएं। किसी एनजीओ से, किसी संस्था से जुड़ सकते हैं आप, उसके लिए काम कर सकते हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं सेवा भाव आपको करना जरूरी है। उस सेवा भाव में आपका मन भी लगे, आपका शरीर भी लगे। यदि ये हो जाता है तो ये शनि का तोड़ है। शनि की जो नेगेटिविटी जो है, जो नकारात्मकता जो है, जो शनि जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, वो नहीं देंगे या बहुत कम देंगे। क्योंकि शनि न्याय करना चाहते हैं। या तो आपको पलंग में लिटा करके न्याय करेंगे, आपको तकलीफ देके करेंगे, कष्ट देके, क्योंकि आपको एहसास करवाना चाहते हैं कि आपने क्या करा है। तो वो एहसास कराना चाहते हैं, उसके पहले ही हम एहसास कर ले, हम सरेंडर हो जाए, शरणम गच्छा में हो जाए कि भगवान हमसे गलती हो गई, हम कर रहे हैं। सो फार सो गुड। ये सबसे सही तरीका होगा शनि के साथ डील करने का या शनियों को प्रसन्न करने का। तो इस प्रकार से पहली जब आप ये काम करते हैं तो पहली दृष्टि शरीर मन पे पड़ेगी, देखेंगे शनि भगवान मन आपका अच्छा है, आप सेवा कर रहे हैं, शरीर से सेवा कर रहे हैं, तो वो संतुष्ट होंगे तो उसका रिजल्ट सीधे 7वीं दृष्टि में जाएगा। इस सेवा का परिणाम जो रहेगा वो आपके बच्चों पे आएगा, आपकी ख्याति पे आएगा, आपकी विद्या पे आएगा, आपके प्रिय लोगों पे आएगा। और वो लोग पॉजिटिव होंगे या उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद या उनकी जो बेस्ट विशेष आपके साथ एक्टिव होंगी। वो जब एक्टिव होंगी तो उनके द्वारा आपको लाभ होगा, बच्चों को अच्छी तरक्की होगी, उनका प्रमोशन होगा, वो अच्छा कमाएंगे, घर में वृद्धि होगी, कुटुंब वृद्धि होगी, सब होगा। तो इस प्रकार से आपका काम होगा। आपके मित्रों के द्वारा आपकी वाहवाही होगी, मित्रों द्वारा आपको फॉलो किया जाएगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और फिर वहीं से जब आगे बात अष्टम पे आती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु जो चीज बताइए, वहां से आपकी रक्षा होगी, वहां से आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से शनि भगवान की इस प्रोसेस को यदि आप करते हैं तो आपके शनि के नेगेटिव जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। मतलब बहुत जरा से रत्ती भर कभी हुए तो हुए, बहुत कम हो जाएंगे। मतलब नकारात्मकता लगभग समाप्त हो जाएगी। तो ये हुई बात शनि की। अब हम आ जाते हैं राहु और केतु पे। राहु मैंने बताया था कुंभ राशि गोचर में कर रहे हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है वो मकर में जाने वाले हैं।
कुंभ से, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं। केतु सिंह में चल रहे हैं तो केतु जाने वाले हैं कर्क में। अब इस प्रकार से राहु केतु की स्थिति होगी। अब जो साल भर तो लगभग करीब करीब जो है ये एवरेज अपनी कुंभ राशि में राहु रहेंगे और सिंह राशि में केतु रहेंगे। अब नवम भाव मकर राशि है, दशम भाव में कुंभ राशि है, 11वें भाव में मीन राशि। तो दशम भाव में राहु जा रहे हैं और उसके ठीक सामने चौथे भाव में केतु जा रहे हैं। उसके बाद आगे कालांतर वर्ष अंत में दशम से नवम में हो जाएंगे राहु मकर में, और सिंह से कर्क में, मतलब ये तीसरे हो जाएंगे केतु, चौथे से तीसरे केतु और राहु दशम से नवम। लेकिन साल भर तक लगभग दशम और चतुर्थ का खेल चलेगा। तो दशम के राहु आपको क्या दे रहे हैं, क्या देने वाले हैं, केतु चौथे भाव से क्या देने वाले हैं। चलिए ये भी समझ लेते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। बहुत ही मुद्दे की बात, बहुत अहम बात इसलिए बन जाती है क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन काम करते हैं। अकस्मात जो घटनाएं घटती है उसका कारण राहु है, उसका कारण केतु है। तो जो होता है ना, अकस्मात गए सड़क पे चलते एकदम एक्सीडेंट हो गया, आपने कल्पना भी नहीं की कि ऐसा हो सकता है। अकस्मात कहीं से कोई जानवर आ गया, कहीं से कोई गाड़ी आ गई या कुछ ऐसा हुआ, आप समझ नहीं पाया और कहीं ना कहीं डेश हो गया। तो ये जो चीजें होती है ये राहु कराते हैं। रातों रात अरबपति करोड़पति बनाना, रातों रात खाकपति बनाना, पल में तोला पल में माथा जिसको बोलते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे, प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, बोलना बहुत मुश्किल है। तो वो राहु और केतु, उनको समझना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या चाहते हैं। तो ऐसे राहु और केतु का दशम से चतुर्थ से गोचर क्या कहता है आपके लिए। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, राहु असुर है लेकिन अमर है। तो राहु के देवता जो है शुक्राचार्य है, राक्षसों के देवता शुक्राचार्य है, तो उनके गुरु भी है। ऐसे राहु सरस्वती की उपासना करते हैं कहा जाता है, लेकिन एज ए बीइंग राक्षस जैसे बोलते हैं, जो राक्षस होने के नाते उनके गुरु शुक्राचार्य है। अब शुक्र की ही राशि वृषभ है, तो ये वृषभ के लिए मित्र हो गए। और बैठे जहां कुंभ राशि में शनि की, तो वो भी शनि की फैमिली हो गई। तो शनि की फैमिली में बैठ के मित्र के राशि को ही राहु क्या सपोर्ट करते हैं क्या नहीं देखते हैं। अब दशम से देखें कुंभ मीन मेष वृषभ आपको दशम हो गए। अब उनकी जो दृष्टि है 5-7 लो चलती है, तो वो जो है आपकी जो मिथुन राशि को देखेंगे वहां से जो 5वीं, और उसके अलावा आपकी सप्तम दृष्टि केतु को देख रहे हैं सिंह राशि में, और कन्या और तुला में जाकर के उधर उसे देख रहे लोगों में। तो इस प्रकार की जो दृष्टियां की पड़ रही, तो राहु यहां बैठ करके जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम जो आपके अंदर है उससे लाभ दिलाने वाले हैं। कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसी चीज, या जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप वर्क कर रहे हैं, वो वर्क प्लेस जो आपकी है वहां आपको कोई ऐसा आइडिया आ जाए, या आप कोई ऐसा काम करें, या ऐसी कुछ चीज हो जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए, आपकी जो वैल्यू बढ़ जाए, या आप जो है गुड बुक में आ जाए आपके ऑनर के, या जो आपके मैनेजमेंट है, या जो सीईओ है जो भी है, और आपको प्रतिष्ठा दिला दे। ये पॉजिटिव चीज है। और अगर नेगेटिव जाते हैं तो फिर किसी कार्य से आपकी राशि को तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव होते हैं, कहीं डिग्री वाइज या कहीं कुछ नक्षत्र वाइज आगे पीछे होते हैं, तो वो राहु जो होंगे वो आपको वहां कहीं ना कहीं विस्थापित कराएंगे, वहां से हटाने की कोशिश करेंगे, या आपके पीठ पीछे बुराई होगी, आपकी लेग पुलिंग होगी, आपकी टांगे खींची जाएगी, आपके जो गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे और आपके खिलाफ आपके बड़ों को भड़काने वाले हैं। और अगर पॉजिटिव होंगे तो वो लोग आपके लिए तारीफ करेंगे, आपकी वाहवाही होगी, और आपकी की गई जो कोशिश है उनकी तारीफ होगी, और आप कोई टारगेट अचीव कर लेंगे, कोई बड़ा काम कर लेंगे जो अब तक नहीं हो पाया, जो एवरेज नहीं लोग कर पाए, उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये 2 चीजें राहु यहाँ करा रहे हैं। दशम से राज्य से सरकार से फायदा हो सकता है, कोई लोन मिल सकता है, कोई योजना के अंदर आप आ सकते हैं, किसी प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है, आपका कोई काम हो सकता है, या कहीं कोई पुराना दस्तावेज मिल सकता है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी, या कहीं कोई चीजें मिल सकती है, कोई ऐसी प्राचीन, या अगर आप एंटिक चीजों के व्यापारी है या एंटिक चीजों के शौकीन है तो आपको ऐसी चीज आ सकती है जो बेशकीमती हो या आपके पास मिल सकती है। इस प्रकार से राहु यहाँ पे बैठ करके यह चीज करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई चीज जो कल्पना से परे हो वो यहां से देखी जा सकती है, जो आपके राज्य से लेके आपके कर्म से लेके आपके कर्म क्षेत्र में वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये चीजें जो है आपके सामने आ सकती है राहु के कारण। और वही केतु, अगर आप देखे जाए, केतु जो है वह बैठे हुए चतुर्थ भाव में, तो माता का स्थान, भूमि का स्थान, सुख का स्थान, वाहन का स्थान है, कंफर्ट जोन आपका, या जो आपका जो सुख स्थान जो होता है, उस सुख स्थान में केतु बैठने के कारण वो वहां से सुख तो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये राहु और केतु जो है एक प्रकार से सेपरेट
सेपरेशन प्लेनेट भी होते हैं। जिस जगह बैठते हैं वहां से सेपरेशन कराते हैं, उस जगह से विस्थापित कराते हैं, वहां से भटकाते हैं, तोड़ते हैं, अलग करते हैं कुछ समय के लिए। तो ये चीजें जो है तो वो भी है। तो हो सकता है कि कहीं पुराना मकान आपका उसको शिफ्ट करें, आप नया मकान ले लें, किराए के हैं तो चेंज कर ले, या वर्क प्लेस आपका बदल जाए, या नौकरी स्विच करें, या प्रमोशन हो जाए आपका कहीं और चले जाए। तो ये प्रकार से 2 जगह ये चीजों को लेकर कर रहे हैं। और साथ साथ भूमि भवन के साथ साथ जो सुख है उसमें भी कुछ चेंजेस आने के योग इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार राहु और केतु मिलकर के आपके साथ ये काम करने वाले हैं। गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सब का जो एवरेज निकाला जाए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि का लाभ का, गुरु का भी आपका जो है दूसरा और तीसरा गुरु है, राहु केतु है, तो ये कुल मिला के सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ अगर आपके बर्थ चार्ट में भी इनकी स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पे ज्यादा सपोर्ट होगा। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि इनके नेगेटिव जो इफेक्ट नहीं प्राप्त हो तो उसके लिए आप इनके उपाय कर सकते हैं। जैसा मैं बताया, शनि का उपाय आप कर सकते हैं। गुरु का उपाय है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उस चीज को गंभीरता से लेना है। और राहु और केतु को लेकर के ये बात कर देते हैं कि राहु और केतु इन दोनों का सबसे सटीक उपाय यह है कि आप नपा तुला बोले या नपा तुला व्यवहार करें। आपकी कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि आपके लिए परेशानी का सबब बने, क्योंकि आप जो कहेंगे उसको लोग समझेंगे जरूरी नहीं है, और उसको वो उसी तरीके से दूसरे तक पहुंचाएंगे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का भ्रम पैदा करने वाले ग्रह है। आपकी बातें, आपके व्यवहार को लेकर भ्रम हो सकता है, उस भ्रम के चलते आपको नुकसान हो सकता है, या आपको लेकर के कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। नुकसान नहीं भी हो, लेकिन क्या होता है कि एक थोड़ी इमेज का या थोड़ा सा बाल बराबर व्यवहार में फर्क पड़ जाता है, जिसे आप महसूस करेंगे। तो यदि ऐसा है तो अपने आप करें और कोशिश करें किसी की बुराई नहीं करें, स्पष्ट, सबसे बढ़िया, सबकी तारीफ करें, सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करें। ये एक ऐसा फार्मूला जो नवग्रहों को सही करता है। हालांकि राहु केतु को तो करेगा ही करेगा, बाकी ये कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप सबकी बुराई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपका आत्मविश्लेषण का काम है कि आप अपने आप को टटोले कि आप क्या है क्या नहीं है। किसी को लेकर के, किसी की चीज को, किसी के मजे मत लो, किसी के चटकारे ले लेके बातें मत करो, किसी चीज को जस्टिफाई मत करो। राहु यहां बोल रहा है जस्टिफाई मत करना, केतु यहां बोलो जस्टिफाई करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि वो कब, कौन, कहां, किस प्रकार बदला लेगा, किस प्रकार आपके साथ न्याय होगा, कोई नहीं जानता। शनि 11वें बैठे हुए हैं, राहु 10वें चौथे बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे जस्टिफाई नहीं करना है, किसी प्रकार की अपने कोई पूर्वाग्रह नहीं लेके चलना है, किसी प्रकार का कोई बेर किसी पे लेके नहीं चलना है। ये यदि आप करते हैं निश्चित तौर पे आपको होगा। और आपका राहु 10वें में बैठने का सबसे बड़ा फायदा जो आपको ये मिलेगा कि अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, अगर आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, अगर आप गाने बजाने के शौकीन हैं, लिखने के शौकीन हैं, ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग ड्रामा जुड़े हुए हैं, ब्यूटी पार्लर जुड़े हुए हैं, ग्लैमर जुड़े हुए हैं, या इस प्रकार के कोई और काम जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पे ये साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठ करके आपको बूस्ट अप करने वाले हैं निश्चित तौर पे। और यदि कोई कला आपके ऐसी है, कुछ चित्रकारी है, कुछ पेंटिंग, कुछ ड्राइंग, या कुछ बजाना खाना आपको आता है, या आपको होम साइंस वाले हैं, या आपको व्यंजन बनाना या अच्छा खाना बनाना आता है, शेफ वगैरह आप है, तो अगर कोई कला है तो उसको आप रीस्टार्ट कीजिए, उसको रीओपन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये समय ऐसा है जो आपको कुछ दे सकता है। निश्चित तौर पे अपने आप को संवारिए, अपनी पुरानी चीजों को फाइल खोलिए और एक बार फिर रीस्टार्ट कीजिए। निश्चित तौर पे ये समय बहुत बहुत बढ़िया जाएगा सभी को, जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, जो रहस्यमय विषय से जुड़े, जो अकल्ट साइंस जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से, वास्तु से, गुण विद्या से, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जो है, जो रहस्यमय जो चीजें हैं, उन सब में चीजें आने, जो अध्यात्म में, तंत्र मंत्र यंत्र में, कुंडली जगाने में जो लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो गुण विषय में लगे हुए हैं, उन सब के लिए बहुत 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 बढ़िया साल है ये। अगर आप इसको केश कर सकते हो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और यदि कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करें गाइड करने की, और गुरु जी कृपा हुई तो आपको गाइड भी किया जाएगा, और आपका एक नया जीवन का अध्याय शुरू होगा, जो आने वाले समय में आपके लिए ये रहेगा कि यहां से ये काम किया था तो आज हम यहाँ पे आ गए। ये इतिहास बन जाएगा निश्चित तौर पे। ये बहुत सुंदर साल जाने वाला है वृषभ राशि के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले साल की राशियों के साथ। लेकिन हाँ, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी उसको लेकर जरूर अपडेट करने की कोशिश होती रहेगी। अब तक इतना ही, इसको आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर,
कमेंट कीजिएगा, लाइक अगर आप करना चाहे लाइक कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और जी हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि आप क्या चाहते हैं आपके हिसाब से, और क्या अच्छा आपको जानना लगता है कि जो और मिलता ये होता तो अच्छा रहता है, वो होता अच्छा रहता, वो आप कमेंट करें ताकि हम उसको ध्यान में रख करके उसको और अच्छे से आपके सामने ला सके। बस इतना ही, धन्यवाद। ओम हरिओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर, आपके साथ राशिफल 2026। धन्यवाद।